वेलकम बैक गाइस, स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एक सीक्रेट दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में सी लैंग्वेज के अंदर 4 कीवर्ड्स का यूज होता है: मैलोक, कैलोक, रियलोक एंड फ्री कीवर्ड्स का। राइट। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जो कि मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या है, और उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। और उसके बाद उस सीक्रेट क्या है वो मैं आप सबके सामने रिवील करूंगा, और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट किया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूजिंग कैलोक कीवर्ड की हेल्प से मैंने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे एक दिया हुआ है, और वो कितने साइज का रहेगा उसकी वैल्यू मैंने एज ए यूजर से यहाँ पे इनपुट दी हुई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर पॉइंटर मुझे नल रिटर्न करता है, डेट मीन्स मेमोरी नॉट एलोकेटेड लिख के आ जाए, एल्स मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड लिख के आ जाए। और उसके बाद मैंने उस पॉइंटर को मैंने उसकी वैल्यू को मैंने एज अ यूजर इनपुट दिया, और उसके बाद मैं एरे के अंदर जितने भी वैल्यूज है सारे के सारे वैल्यूज को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैं यूजिंग रीअलोक मेथड की हेल्प से मैंने उस एरे को जितने भी मेमोरी या फिर साइज अलोकेट हुई थी उस साइज को मैंने मॉडिफाई किया विद द हेल्प ऑफ रीअलोक कीवर्ड। और उसकी साइज कितनी होनी चाहिए उसकी वैल्यू भी मैंने एज ए यूजर से इनपुट ली, और यहाँ पे दिया एंटिटी साइज फॉर न्यू एरे यू वांट टू क्रिएट। और उसके बाद सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, यानी कि अगर वो नल रिटर्न करता है यानी कि मेमोरी नॉट अलोकेटेड, और एल्स मेमोरी सक्सेसफुली अलोकेटेड। और उसके बाद मैंने बची हुई साइज की वैल्यू कौन सी रहेगी वो यूजर से इनपुट लेने के बाद मैंने फुल एरे के सारे वैल्यूज को मैंने प्रिंट करा दिया। और एट द एंड मैंने एरे की साइज को प्रिंट किया, और उसके बाद जो भी मेमोरी इस प्रोग्राम ने रिजर्व की हुई थी हिप सेक्शन में से उस मेमोरी को मैंने फ्री कर दिया। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ जी प्लस प्लस इंडेक्स डॉट सी, और उसके बाद मैं ए डॉट ई एक्स सी को रन करने एंटिटी साइज ऑफ द एरे यू वांट टू क्रिएट मैंने 3 लिखा, मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड लिख के आ गया। फर्स्ट आइटम की वैल्यू रहेगी फॉर जस्ट एग्जांपल 11, देन 12, देन 13, और यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होके आ गए। अब लिख के आ गया एंटिटी साइज ऑफ द न्यू एरे यू वांट टू क्रिएट। अब उसी एरे को आप की साइज को कितना मॉडिफाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले मैंने 3 यहाँ पे लिखा था, लेकिन अब मैं लिखूंगा 5। और यहाँ पे आ गया मेमोरी सक्सेसफुली अलोकेटेड, और मैंने तीन आइटम्स की वैल्यू को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर दे दी 11, 12, 13। बाकी बचे दो एलिमेंट्स, उसकी वैल्यू को मैं देता हूँ 14 एंड 15। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे सारे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे वैल्यूज आ गई 11, 12, 13, 14, 15। और मेरा साइज है उसकी वैल्यू रहेगी एरे के 20। क्यों? क्योंकि मेरे एरे में 5 एलिमेंट्स है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, और मेरे आर्किटेक्चर में वन इंटीजर की वैल्यू है 4 बाइट्स। डेट्स वाई 5 एलिमेंट्स की टोटल साइज होगी 20 बाइट्स। ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन क्या होता अगर अब मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ क्या होता। ये जो मेरा फ्री है, जो मैं पॉइंटर की साइज को फ्री कर रहा हूँ उसको मैंने रीअलोक से पहले यूज करना है। मैंने रीअलोक कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, जो पॉइंटर की साइज ऑलरेडी है उसी की साइज को वो मॉडिफाई कर देगा, वो काम करता है रीअलोक, एज सिंपल एज दैट। लेकिन मैंने रीअलोक कीवर्ड से पहले मैंने मैट फ्री कीवर्ड का यूज कर दिया, यानी कि क्या होगा बेसिकली वो मैं आपको समझाता हूँ प्रोग्राम को रन करने के बाद। तब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, और मैंने यहाँ पे एंटिटी साइज 3 लिखा, अगेन 11, 12, 13, और एंटिटी साइज न्यू एरे मैं 10 लिखता हूँ, मेमोरी नॉट अलोकेटेड। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे रीअलोक कीवर्ड का यूज करने से पहले पीटीआर पॉइंटर को फ्री कर दिया, यानी कि उसमें जितने भी साइज रिजर्व किए हुए थे हिप में से वो सारे साइज को मैंने मिटा दिया, और उसको मिटाने के बाद जो कि मेमोरी एड्रेस मेरा पॉइंटर पॉइंट करता है उस मेमोरी एड्रेस भी इरेज हो जाएगा हीप में से। और उसके बाद अब रीअलोक मेथड को पॉइंटर का वैलिड मेमोरी एड्रेस ही नहीं मिलेगा, तो उस पॉइंटर की साइज को वो कैसे मॉडिफाई कर सकता है। गॉट इट? मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझाता हूँ। मैंने रीअलोक से पहले मैंने पॉइंटर को फ्री कर दिया, उसके कारण जो कि पॉइंटर जो कि एक मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहा था हीप में से एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स को, तो मैंने यहाँ पे यूज पॉइंटर को फ्री कर दिया। डेट मीन्स अब वो एक
मेमोरी एड्रेस को स्टोर नहीं करेगा। अब जबकि पॉइंटर में मेमोरी एड्रेस ही नहीं है, वो कितनी साइज ले रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो बिना मेमोरी एड्रेस से रीएलोक किस तरह उस मेमोरी की साइज को मॉडिफाई कर सकता है? वो मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसके लिए उसको वैलिड मेमोरी एड्रेस चाहिए होगा। लेकिन हमने यहाँ पे मेमोरी एड्रेस को इरेज कर दिया वीटीएल को फ्री कीवर्ड, जो साइज मेमोरी हमने अलोकेट की हुई थी वीटीएल को फ्री कीवर्ड, हमने उसको डी अलोकेट कर दिया। उसके कारण रीअलोक मेथड अब प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और वो एक नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। इस दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया मेमोरी नॉट अलोकेटेड। ये था एक परफेक्ट रीजन, एक वैलिड रीजन। आई होप कि आपके सीक्रेट और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से मालूम चला होगा। ऐसे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।